बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की कीमत अदा की है, दुनिया हमारी मदद को आगे आए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में अमन होगा, उसके खित्ते पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर मुलाकात। तुर्की और पाकिस्तान में इत्तफाक हुआ कि रूस से पाइपलाइन के जरिए गैस पाकिस्तान लाई जाएगी। दौरा मुकम्मल करते हुए शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम। हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस आया। पाकिस्तान में 400 बच्चों समेत 1400 अफराद जामबहक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, कभी भी सैलाब के बाइस ऐसी तबाही नहीं देखी। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से उज्बेकिस्तान में अहम आलमी रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वजीर आजम और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में रूस से पाकिस्तान को गैस फराहमी के मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में अमन और सलामती है। वजीर आजम से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत के फिरोग पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर से मुलाकात। सी पैक समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने का आज़म। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंद और कारकर्दगी के हामिल शख्सियत करार दिया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। समरकंद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी सदर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया। वजीर आजम ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर सी पैक के तब्दीली के असरात को सराहा। सी पैक की तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का आदा किया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से ML1 रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क के मुआहदे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली। वजीर आजम का कहना है, मकबूजा कश्मीर के तनाज़े पर चीन के उसूली मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम ने सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। दावत को कबूल करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा, वो भी जल्द अज जल्द वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी, FATF, कोरोना और दीगर वबाई अमराज और दीगर शोबों में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ की आवाम को सड़कों पर लाने की तैयारियां, लेकिन तंजीमी सतह पर आपस में ही इख्तलाफात सामने आ गए। KP हाउस में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली के रवैयों से तंग यूथ विंग और PTI के ज़िले सदूर ने शिकायत की। वाज़े कर दिया कि जब कॉल देते हैं लोगों को सड़कों पर हम लाते हैं। वज़रा और MPAs साथ नहीं देते। इमरान खान ने वज़ीर आला से पूछा, आपके कितने अरकान असम्बली दूसरी जमातों में जाना चाहते हैं? वज़ीर आला ने कहा, जो नाम थे आपको बता दिए हैं। परवेज़ खटक ने कहा, खान साहब हमारे कारकुन जज्बाती हैं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। रहनुमा PTI परवेज़ खटक का कहना है, जैसे ही इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे लोग निकल आएंगे। मुल्क से अफरा तफरी ख़त्म करनी है तो इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन कॉल दें। जो तरामीम और कानून साजी आप चाहते हैं हम साथ देंगे। जब खान कॉल देगा इंशाअल्लाह सारा सूबे को पानी निकलेगा। और इसी तरह हमारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स जो हमारे तहसील के नाज़िम या कैंडिडेट थे उन सबको भी बुलाएं। उस सबको ये तैयारी के लिए टास्क दे दिया। और जैसे ही अभी यहाँ से जाएंगे, कल से अपने हर ज़िले में मीटिंग्स होगी, कॉमन मीटिंग्स होगी, तैयारियाँ होंगी। तो जैसे खान ऐलान करेगा दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तैयारी के साथ खुद ब खुद आएगा। PTI लाहौर के कारकुनान ने पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जेल रोड को ब्लॉक कर दिया। MPA मियां अकरम उस्मान और ज़ुबैर नियाजी ने ऑफिस पहुंचकर कारकुनान से मुज़ाकरात किए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। का ये फ़र्ज़ है कि उनकी बात सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। तो सारे पार्टी के कारकुनान हैं और इनका
अच्छा जो है वो अच्छी बात ये है कि सबने को समझ भी आ गई, हमारा ये भी फैसला हुआ कि हम इंशाल्लाह मिल बैठ के इसको एमिकेबली सब लोग जो है वो इसको हल करेंगे। और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने और हमाद अजहर साहब ने एक रिव्यू कमेटी बना दी है, जो कि फ़ैसला जो हमने किए हैं उसके बाद रिव्यू कमेटी, वो दोनों उसमें नहीं होंगे, लाइक एक थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी होगी और कोशिश करेंगे कि लाहौर के बंदे भी ना हो उसमें, तो लाहौर के हों कुछ एक दो बाहर के भी हों ताकि अच्छा रिव्यू हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, आज जलसे के लिए चारसदा आ रहा हूँ, इससे पहले सैलाब के इलाकों का भी दौरा करूँगा। चारसदा के लोग भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें ताकि आपको हकीकी आज़ादी का पैगाम दे सकूँ। 4 बजे मैं चारसदा में जलसे के लिए आ रहा हूँ और उससे पहले मैं सैलाब के भी इलाकों का दौरा करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करें ताकि मैं आपको अपनी हकीकी आज़ादी का पैगाम दूँ। PTA रहनुमा शहबाज गिल की रिहाई के बाद इमरान खान ने टेलीफोन के राबता किया, रिहाई पर मुबारकबाद की और कुछ दिन आराम करने की हिदायत की, जिसके बाद शहबाज गिल लाहौर रवाना हो गए। शहबाज गिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत और अडियाला जेल से रिहाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर शहबाज गिल कुछ दिन आराम करेंगे। शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में 1 माह से जायद अरसा हिरासत और जेल में गुजारा। जेल से रिहाई के वक्त PTI का कोई मरकजी रहनुमा अडियाला नहीं पहुंचा, लेकिन रावलपिंडी की मुकामी क़यादत और कारकुनान इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इमरान खान और शहबाज गिल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इमरान खान ने शहबाज गिल को रिहाई पर मुबारकबाद दी और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर शहबाज गिल रिहाई के बाद फैमिली से मिलने रावलपिंडी से रवाना हो गए। प्रोडक्शन टीम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एंटी एक्रोचमेंट अफसर को धमकाने के केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अदालत में हाजिर ना हुए। अदालत ने मुलजिम की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मुलजिम की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर आइंदा समात पर इस्तिगासा से गवाहान तलब करते हुए समात मुलतवी कर दी। अदालत ने 26 सितंबर को आइंदा समात पर इस्तिगासा से गवाहान तलब कर लिए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का दौरे सवात, बालाकंड, बुनेर, शांगला और मर्दान के कबायली अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग बिलखसूस सवात ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुकामी अमायदीन की तारीफ़ की। कोर कमांडर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की वजह से सवात में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ मिली। हालात मामूल पर आने के बाद सिविल इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमूर की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाई गई। पाक फौज ये यकीनी बनाएगी कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले। ISPR के मुताबिक इस मौके पर कबायली अमायदीन ने पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुकामी अमायदीन ने यकीन दिलाया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत करेंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पेशावर रीजन ने ज़िला खैबर के पाक अफगान बॉर्डर के करीब कार्रवाई करते हुए 3 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। 2 से 3 दहशत गर्द फरार हो गए हैं। पेशावर में ही दरख्त के पत्ते काटने पर चचाजाद भाइयों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुटभेर में खातून को कत्ल कर दिया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर में चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। उर्स मुबारक का आज आखिरी रोज़ है, जबकि चहलम के जुलूस भी निकाले जाएंगे। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर कहते हैं मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन और अज़ादारों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। दाता साहब का उर्स और चहलम दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं और इसमें जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो लाहौर पुलिस कर रही है। ये बताइएगा कि एक ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है उर्स में शिरकत के लिए आ रही है, इसके लिए बताइएगा कि कितनी की ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की जाएंगी? एग्जैक्ट फिगर जो है वो 200+ है। जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और लेडी ऑफिसर्स जो थानों में हैं या जहाँ पे भी हैं वहाँ सब से उनको यहाँ इकट्ठा करके तो इन्हीं इवेंट्स पे लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी सिनेरियो में जो ख़तरा है वो तो मौजूद रहता है हर वक्त और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी भी करते हैं, पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 1545 अफराद जाँ बहक हो चुके। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सिंध में 32, बलूचिस्तान में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। जाँ बहक होने वालों में 7 ख़वातीन और 16 बच्चे भी शामिल हैं। सिंध में 678, KP में 306 अफराद जान की बाजी हार चुके। बलूचिस्तान में 299, पंजाब में 191 अफराद जाँ बहक हुए। बदीन की LBOD को कट लगाने का मामला तूल पकड़ गया। सैलाबी पानी के अखराज के लिए कट लगाने और उसकी मुखालिफत करने वालों में तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। कट लगाने के हामी फरीकैन ने एहतजाज करते हुए अहम शाहराह बंद कर दी। फरीकैन से DC बदीन SSP बदीन के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। 12 घंटे से धरना जारी। बारिश और सैलाब अजाब बन गए। सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज ने 9 अफराद की जान ले ली। कई इलाकों के ज़मीनी राबता मुनक़ता होने के बायस अद्वियात और खुराक की किल्लत है। बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर अफराद साफ़ पानी और खुराक ना मिलने के बायस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बारिश और सैलाब से बच जाने वालों को वबाई अमराज से जान का खतरा है। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल गंभीर हो गई। नौशहर फेरोज में बारिशों से वबाई अमराज फूट पड़े। कई इलाकों में डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया बेकाबू हो गया। एक रोज में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला में गैस्ट्रो से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 30 तक पहुँच चुकी है। सक्खर के इलाके पुनवाकल में भी गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो गई, जहां आज 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मरने वालों में 1 साला बच्ची और 3 साला बच्चा शामिल है। वर्षा का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा सेहत की टीम न पहुंची। उधर जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरों में मच्छरों के बहुतात के बायस मलेरिया बेकाबू हो गया। आज मलेरिया बुखार में मुब्तला 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सैलाब के बायस मुतासरा इलाके का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुंतका है, जिससे अद्वियात और गजा की किल्लत पैदा हो गई। ठट्ठा और सजावल अजला के हज़ारों सैलाब मुतासरीन सरकारी इमदाद, राशन, टेंट, पीने के साफ पानी, मच्छरदानियों समेत सेहत और दीगर सहूलियात से महरूम है। मुतासरीन अपने बच्चों और माल मवेशी समेत हिफाजती बचाव बंदों पर भूख और अफलास के साथ खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। हुकूमती बेहिसी के बायस सैलाब मुतासरीन मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। देखते हैं ठट्ठा से ताज़ा गुल की रिपोर्ट। ठट्टा सजावल में सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और जानवर भूख से मरने लगे हैं। देख रहे हैं कि राशन इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। तेल मिलियो है, चंपू मिलियो है, का चीज कोन मिलियो है। हाल बतो न असांजो टप्पड़ बतो घर असांजा किरी है। सूबाई हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए, ताहम ये फंड्स कहाँ गए किसी को इल्म नहीं। अलबत्ता मुतासरीन सड़क किनारे कायम खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर हुकूमती बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गुल, न्यूज़ ठट्टा। राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी तक जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी तक हुकूमती और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब मुतासर इलाकों में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद से। अता मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। तबाही मचाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है मामूल की जानिब जो आनी शुरू हो गई है। लोग जो है अब अपने घरों की जानिब जो है मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो है मैं धुंधी के इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका जो है सैलाब की वजह से जो है सबसे ज़्यादा मुतासर भी हुआ था और वीरान भी हो गया था। अब यहाँ पर एक ख़ानदान जो है अभी ताज़ा जो है यहाँ पर पहुँची है और जब उनसे हम जो है बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप मुझे बताइएगा, आप लोग यहाँ पर वापस आए हैं, क्या हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद की गई है? और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं वापस अपने घर में तो क्या सूरत हाल थी? फ्लड ने बहुत तबाही मचाई है। हम चले गए थे, घर ढह गए थे सारे, किसी मुख्तलिफ इलाके में जहाँ पनाह जाके लिए। माल मवेशी भी मर गए, हमारे मकान भी गिर गए। सरकारी तौर पे हमें कोई इमदाद नहीं मिली। मक्खियाँ, मच्छर बहुत हैं, बीमारियाँ भी हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जो है इनके हमसे ये बताया जा रहा है कि हमें जो है ज़िला इंतज़ामिया और जो है ख़ासकर हुकूमत की हमसे किसी किस्म की जो इमदाद है वो नहीं दी गई है, और इसी तरह ये लोग जो है खुले आसमान तले सिर्फ एक जो है दरख्त के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि इनके हमसे ये कहा जा रहा है कि अब इनमें कुछ बीमारियाँ फैलनी शुरू हो गई हैं, जिनमें खासकर मुँह में जो है अचानक छाले निकल रहे हैं, जिसके पूरा ख़ानदान जो है मुतासर है, और बच्चों में जो है खारिश या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ वो फैल रही हैं। जबकि दूसरी जानब जो है हुकूमत की जानब से इनको ना जो है इन इलाकों में ना खासकर जो सैलाब के मुतासर इलाके वहाँ पर किसी किस्म की जो है मच्छरवार स्प्रे की गई है, ना ही मक्खीवार स्प्रे की गई है, जबकि जिसकी वजह से लोगों के यहाँ पर सैलाबज़दा इलाकों में जीना इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। जी, पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 13 ममालिक 3 आलमी तंजीमों से 110 इमदादी तैयारे पहुँच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा 41 तैयारे पाकिस्तान पहुँचे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बैरूनी ममालिक से इमदादी सिलसिला जारी है। अमेरिका ने 20 तैयारे भेजे, तुर्किया ने 13, जबकि चीन और कतर से 4-4, सऊदी अरब और ओमान से 2-2 तैयारे पाकिस्तान में इमदाद लेकर पहुँचे हैं। डेंगू वायरस के हवाले से बात की जाए तो कराची में डेंगू वायरस का फैलाव रुक ना सका। खूनी मच्छर आवाम की जानें लेने लगा है। रश बढ़ने पर अस्पतालों ने मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। शहर कायद में डेंगू वायरस के हवाले से सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई है। सरकारी अस्पतालों की तरफ से मरीजों को दाखिल करने से इनकार के बाद प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो गई। आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना के बायस एक मरीज़ जान की बाजी हार गया। मुल्क में इस वक्त 91 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान 16,614 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 104 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रही। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की लोकल पैरासीटामोल साज कंपनीज को बड़ी पेशकश। कंपनी को महदूद मुद्दत में 15,000 पैरासीटामोल पैकेट्स तैयार करना होंगे। कंपनी को 30 लाख पैरासीटामोल गोलियां मार्केट में लाना होंगी। टास्क जीतने पर कंपनी एक फार्मा प्रोडक्ट की फौरी रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी। 70 कंपनीज के पास गोलियां तैयार करने का लाइसेंस है, लेकिन बेशतर फार्मा कंपनीज पैरासीटामोल तैयार नहीं कर रही। महंगाई के हवाले से बात की जाए तो इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट में महंगाई की शरह में कमी का दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 0.19% कम होकर 40.58% पर आ गई। दूसरी जानब कोयटा में फ़ी किलो आटे की कीमत 130 रुपये तक जा पहुंची। कराची और दीगर शहरों में भी आटा महंगा तरीन बिक रहा है। आवाम की बुनियादी ज़रूरत आटे की किल्लत बरकरार। कई शहरों में बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होने लगा। लाहौर में 10 और 20 किलो के आटे के थैले नायाब हो गए। किल्लत के बाइस नाजायज मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ा दी। 1 किलो आटे की कीमत 110 रुपए, जबकि 15 किलो वाले थैले की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान में आटे की फी किलो कीमत 125 रुपए से 130 रुपए तक बढ़ा दी गई। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान ने भी रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दी। दूसरी जानिब पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 रुपए का इजाफा हो गया। मकामी मार्केट में 20 किलो स्पेशल मिक्स आटे की कीमत 1950 से बढ़कर 2100 रुपए, जबकि फाइन आटे का थैला 2050 से 2250 रुपए का हो गया। मुल्क भर में आटा महंगा होने पर शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई तमाम हदें अबूर कर गई। दूसरी जानिब आटा डीलर्स ने चंद रोज में आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर किया है। मुल्क में महंगाई का तूफान थम ना सका। एक हफ्ते के दौरान आटे समेत 30 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो चुकी हैं। आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस ये हैं कि बंदा जो 20-25 हज़ार रुपये ले रहा था वो घर अब नहीं चला सकता अपना। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। बहुत महंगाई है सर, गरीब आदमी क्या करूँ, घर के खर्चे पूरे नहीं थे, रेहड़ी किराए पे लेकर रखी है, खर्चा पूरा नहीं होता। महंगाई की मजम्मत करते हैं, जिसकी वजह से आज हर गरीब परेशान है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो चुकी है। इस वक्त पेशावर में 1 किलो आटा जो है वो 100 रुपये से ऊपर है उसकी कीमत। हर रोज़ चीनी, आटा, दाल और इसके अलावा सब्जी महंगी हो रही है। महंगाई बढ़ी नहीं है, बेतहाशा हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, महंगाई का सैलाब, महंगाई का सुनामी सब पाकिस्तान के अंदर ही आया हुआ है। और 4-5 महीनों के अंदर जितनी महंगाई पाकिस्तान में हुई ना, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी नहीं हुई है। बंदा पेट्रोल से हिसाब लगा लें हम। पेट्रोल खान साहब जब छोड़ के गए थे 150 रुपया था पेट्रोल, अब 236 रुपये हो गया पेट्रोल। ये बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवाए या अपने बच्चों का पेट पाले।
और अभी आपको बताएं, बरे सगीर पाक व हिंद के मुमताज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद अली बिन उस्मान अजवेरी अलमारूफ हज़रत दातागंज बख्श के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ बिलाल मिर्ज़ा से। बिलाल मिर्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग दाता अली हजवेरी के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से लोग जमातों और काफ़िलों की शक्ल में जो है दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं ड्यूटी पर मामूर है, जिनमें लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी करती दिखाई दे रही हैं। वॉक थ्रू गेट से जो है ज़ायरीन की जामिया चेकिंग करने के बाद ही उन्हें दरगाह में आने की इजाज़त दी जा रही है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर भी नज़र रखी जा रही है। DC लाहौर मोहम्मद अली जो हैं खुद सेफ सिटी कैमरों को मोनीटर कर रहे हैं। अगर बात लंगर की जाए तो यहाँ पे लंगर का वसी इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों अतराफ जो हैं ठंडे पानी और मीठे दूध की सबीलें लगाई गई हैं और खाने का भी एहतमाम किया गया है ताकि ज़ायरीन जो हैं जहाँ पे हाज़िरी दें और लंगर से भी जो है महजूज हो सकें। जी, पाक सऊदी दोस्ती को उजागर करने के लिए सऊदी कौमी दिन के मुनासबत से पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से आर्ट एंड कल्चर एग्जीबिशन मुनक़िद की गई। जद्दा से रिपोर्ट करेंगे नूरुल हसन। नुमाइश का इफ्तिताह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर ने किया। तकरीब से खिताब में खालिद मजीद ने आर्टिस्ट के फन और फोक म्यूजिक को सराहा। जनरल मोहम्मद सुबह ने अपने खिताब में भी पाक सऊदी दोस्ती की तारीफ की। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से सऊदी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए कौमी दिन मनाने पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पाकिस्तानी आर्टिस्ट सुल्तान की बनाई हुई वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की तस्वीर तवज्जो का मरकज रही। नुमाइश में दोनों ममालिक की फोक मौसीकी की धुनों ने भी शुरका को खूब महसूस किया। आन जहानी मलिका एलिज़ाबेथ का ताबूत आखिरी दीदार के लिए वेस्ट मिनिस्टर हॉल में मौजूद है। मलिका के आखिरी दीदार के लिए वेस्ट मिनिस्टर हॉल के बाहर हज़ारों अफराद की कतार को मज़ीद लंबा होने से रोका गया है। हुकाम के मुताबिक आइंदा घंटों तक मज़ीद अफराद मलिका के आखिरी दीदार के लिए कतार में ना लगें। वेस्ट मिनिस्टर हॉल के बाहर लगने वाली ये कतार साउथ वॉक पार्क तक पहुँच गई है। 19 सितम्बर तक अवाम मलिका को खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ II की तदफीन 19 सितम्बर को सेंट जॉर्ज चैपल में होगी। इससे कबल उनकी आखिरी रसूमात वेस्ट मिनिस्टर एबी में अदा की जाएंगी। मुल्क में बारिशों से हालिया तबाही की एक बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली को करार दिया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों की एक बड़ी वजह दरख्तों और जंगलात की कटाई है। दरख्तों और जंगलात की अहमियत क्या है? कोयटा के एक रिटायर्ड टीचर अपने अंदाज से इसके बारे में शऊर उजागर कर रहे हैं। तफसीलात ईमान समलानी की रिपोर्ट में। कोयटा के 60 साला कादिर बख्श दौरान मुलाजमत एक उस्ताद की हैसियत से अवाम को दरख्त और जंगलात की अहमियत के बारे में आगाही देते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने ये सिलसिला तर्क नहीं किया। कादिर बख्श अब पेंटिंग के जरिए लोगों को दरख्त लगाने की अहमियत बता रहे हैं। दरख्त कम है, दरख्त की कमी की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है। अभी हम लोग इधर पौधा मसन लगाने का एक मंजर बना रहा हो कि भाई अभी आप लोग जितना बंदे हो एक एक दरख्त लगाओ। शहरियों का भी मानना है कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। कोयटा शहर में दरख्त बहुत कम है कि भाई यहाँ दरख्त लग जाए और इधर साया वगैरह की बहुत कमी है, तो दरख्त होना चाहिए कि भाई लग जाए। शहरों के लिए चाहिए कि हम लोग दरख्त लगाएं और इंतजामिया को भी पूरी तौर से किस पे एक्शन लें और पूरी तौर पर दरख्त वगैरह लगाएं। कोयटा में दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा।